which Okay. you taught us yesterday. Okay. Yin means darkness, yang means lightness. The organs which are working every time in the body is called yin organs, and the organs which are exposed to the sunlight and which is working only when it is needed. For example, stomach, when the food goes inside, it works and then it stops. That is yang organ. Okay. In that we have 8 principles. Okay. Like inside, outside, warmness, coolness. I know that much, sir. Okay. Extension and contraction. Extension and contraction. Yes. And अप एंड डाउन. चलिए इन और यांग के बारे में तो आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे. एक पूरा पीडीएफ मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है इन और यांग के लिए, तो उस पर हम अच्छे से समझेंगे. जो कल हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वो सुजोग. हमारा पिछले कुछ दिनों से सुजोग का कॉन्सेप्ट चल रहा है. सुजोग यानी हाथ और पैर पर ही हमारा पूरा शरीर है, तो हाथ और पैर के माध्यम से ही हमें इलाज करना होता है. तो अभी तक जो हमने बात किया है कि अगर आपको लीवर का ट्रीटमेंट करना है तो वो कौन सी एरिया है जहाँ पर आप लीवर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अगर आपने गोल ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना है तो वह कौन सी एरिया है जहाँ पर आप गोल ब्लैडर को ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपने नी पेन का इलाज करना है तो कहाँ पर नी पेन का आप इलाज करेंगे. अगर आपने लंबर एरिया में कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करना है तो कहाँ पर करेंगे. इतना हम बात कर चुके हैं. प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, वरना मुझे यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा, तो फिर आपका हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा. जब आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, तो इससे डिस्टरबेंस नहीं होगा. तो पहले से थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कुछ मैग्नेट्स का. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेट्स होती हैं. तो मैग्नेट्स में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली मैग्नेट है वो हम यूज करते हैं. ये स्मॉल साइज आपको दिख रहा होगा. इस मैग्नेट को हम बोलते हैं VM2. VM2. ठीक है. VM2 मैग्नेट ये कहलाती है. VM2 मतलब वियोल मैग्नेट 2 नंबर. ये वाला मैग्नेट सबसे ज्यादा हम यही मैग्नेट यूज करते हैं, ये वाला. ठीक है. क्लियर. जब हम आगे वियोल चार्ट पढ़ेंगे तो वियोल चार्ट पर हाथों पर कुछ पॉइंट्स होंगे. तो जैसे ST31, तो ST31 पर हमें यही मैग्नेट यूज करना है, टोनो सिलेक्ट करना होगा. ठीक है. उसके बाद एक मैग्नेट होती है ये वाली. इस मैग्नेट को बोलते हैं हम स्टार मैग्नेट. ठीक है. एक छोटा सा स्टार निकला हुआ है, नुकीला पोर्शन जो आपकी स्किन को टच करता है अप्लाई करने के बाद. सर मैं कर रहा था, आप चमक नहीं रहा बिल्कुल. मैं दिख नहीं रहा हूँ जी. चलिए मैं अपना दिख नहीं रहे जी बिल्कुल भी. We can see. We all can see. आपका नेट स्लो है भाई. उसमें थोड़ा कलर बताते जाओ तो अच्छा रहेगा. कौन सा कलर किस तरफ दिख रहा है, अगर है कलर उसका. ओके. हाँ सर, इसमें देखिए, इसमें जो है ये आपका मैंने अपने आप को पिन किया हुआ है. अब पिन मैंने कर तो लिया, लेकिन बैक कैसे आना ये मैंने थोड़ा देखना होगा, तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं पिन नहीं करता हूँ. तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये ऑप्शन है ना, ये हमारी स्टार मैग्नेट है. स्टार मैग्नेट को जब हम टेप से अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, मैं साथ में अप्लाई भी करता चलता हूँ. और आप एक अपनी किट प्रिपेयर कर लीजिए ट्रीटमेंट के पर्पज से. एक अपना ट्रीटमेंट किट बनाइए, उसमें सीजर रखिए, उसमें प्रोब रखिए, उसमें पेपर टेप बोथ हाफ एंड फुल साइज के आप रखिए, उसमें एक सीड थेरेपी रखिए, मेथी का एक बॉक्स ले लीजिए, मटर दाना, चने दाना, ये सब सीड थेरेपी में आ जाएगा. और मैग्नेट्स के कुछ सेट्स ले लीजिए. ठीक है. जैसे कि मैंने कहा ये स्टार मैग्नेट है. देखिए प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. डिस्टरबेंस होगा तो ऐसा अच्छा नहीं रहेगा. ध्यान रखिए, अब जिसका माइक ऑन है वो ऑफ रखें. डिस्टरबेंस होगा तो फिर सही नहीं होगा, फिर मुझे यहाँ से अनम्यूट करना होगा. ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अप्लाई किया, तो ये ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ब्लैक पोर्शन दिख रहा है. स्टार मैग्नेट मैंने अप्लाई किया है, तो इसका जो नुकीला वाला पार्ट है स्टार मैग्नेट का, वो स्किन को टच कर रहा है, क्योंकि हमें उस पार्ट को स्टिमुलेशन देना है. तो देखिए मैंने स्टार मैग्नेट हाथ पर अप्लाई किया, तो ये जो नुकीला वाला पार्ट है वो स्किन को टच करेगा, तो ये कहलाता है आपका स्टार मैग्नेट. ठीक है. एक मैग्नेट होता है आपका ये वाला, इस वाला. ये वाला जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम बोलते हैं चक्रा मैग्नेट. चक्रा मैग्नेट. ठीक है.
चक्रा मैग्नेट में देखिए एक छोटा सा BM2 मैग्नेट भी लगा हुआ है। तो अब हम इसको टोन सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमें जो टोन सिलेक्ट करना है वो अंदर वाली मैग्नेट के अकॉर्डिंग करना होता है। मान लीजिए चक्रा मैग्नेट से मैं कहूँ कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को टोन कीजिए, तो टोन मतलब इंक्रीज करना है, एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी हम अप्लाई करें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए अप्लाई करने के बाद आपने देखना है इनर साइड में कौन सा मैग्नेट दिख रहा है। अप्लाई करने के बाद इनर साइड में मेरे को व्हाइट साइड दिख रहा है, व्हाइट मैग्नेट विजिबल है छोटा वाला, और जो इसके आउटर वाला बड़ा वाला मैग्नेट है वो येलो साइड है। तो हमेशा हमें इनर साइड का मैग्नेट देखना है। तो ये आपका व्हाइट साइड विजिबल है, मीन्स आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को टोन किया है, अंदर वाले मैग्नेट का पोर्शन आपने देखना है, ठीक है। इसी तरह अगर हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो अंदर वाली मैग्नेट का येलो साइड हमें दिखना चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अंदर हमें येलो साइड दिख रहा है और बाहर हमें, ये आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर अंदर येलो मैग्नेट है और बाहर व्हाइट मैग्नेट है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया। इस मैग्नेट को हम बोलते हैं चक्रा मैग्नेट। जैसे फैटी लीवर है, फैटी लीवर है तो लीवर के करस्पोंडेंस पर जाकर 2 चक्रा मैग्नेट्स के माध्यम से हम सिलेक्ट कर देंगे, तो ये फैटी लीवर का इलाज हो गया। लीवर कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो यहाँ पर हम 2 चक्रा मैग्नेट लगा सकते हैं, ठीक है। एसिडिटी बननी है तो स्टमक का करस्पोंडेंस यहाँ आता है, यहाँ पर हम एसिडिटी स्टमक के करस्पोंडेंस पर सेडेशन कर सकते हैं, तो ये एसिडिटी का इलाज हो गया चक्रा मैग्नेट के माध्यम से। अच्छा, टोनिफिकेशन एंड सेडेशन तो सबको क्लियर है। टोनिफिकेशन क्या होता है, सेडेशन क्या होता है, ऑल नो व्हाट इज टोन, कब हमें टोन करना होता है, कब हमें सिलेक्ट करना होता है, यस और नो, जस्ट डू लाइक दिस, ठीक है, टोन सिलेक्ट। उसके बाद एक मैग्नेट होता है आपका ये वाला, दिस वन। इस मैग्नेट को हम बोलते हैं BM5। देखिए एक आपका ये BM2 था, एक मैग्नेट छोटा सा, ये वाला जो था BM2 है। अब इसी का जो बड़ा साइज है वो BM5 है, ये वाला वियोल नंबर 5 नंबर। इस मैग्नेट को हम कब यूज करते हैं, इस मैग्नेट को हम तब यूज करते हैं जब हम क्लासिकल पॉइंट्स को ट्रीट करते हैं, या फिर चक्रा मैग्नेट की स्पेस पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी क्या है, इसकी 2 साइड है, एक व्हाइट साइड और एक येलो साइड। व्हाइट साइड नॉर्थ पोल कहलाएगा कि साउथ पोल कहलाएगा, कैन एनीवन टेल मी? साउथ, व्हाइट साइड, व्हाइट साइड नॉर्थ पोल की साउथ पोल? व्हाइट साइड इज साउथ, North pole. नॉर्थ पोल एंड येलो साइड, येलो साइड South. साउथ पोल। ये कलर सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में ही हमें जानकारी देना है, ठीक है। कलर का कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है। तो मान लीजिए इस पॉइंट के माध्यम से आपने टोन सिलेक्ट करना है, तो वही अगर अप्लाई करने के बाद येलो साइड दिख रहा है तो इसका मतलब आपने सिलेक्ट किया है, और अगर अप्लाई करने के बाद व्हाइट साइड दिख रहा है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट की एनर्जी को आपने टोन किया, ठीक है। तो इस मैग्नेट को हम बोलते हैं BM5 मैग्नेट, वियोल नंबर का 5 नंबर, ठीक है। 3 भी आता है, 4 भी आता है, 2 भी आता है और 1 भी आता है। 1 नंबर जो होता है वो इससे भी छोटा होता है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी प्लीज हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो ये जो वियोल नंबर है इससे भी छोटा होता है। जो हम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 3 4 5 या 6 ईयर के, 7 ईयर्स के, तो उनके हम ये BM1 मैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला। उसके बाद एक मैग्नेट आता है आपका ये वाला, दिस वन। जैसे कि आपका स्टार मैग्नेट था, तो ये आपका कहलाता है 6 स्टार मैग्नेट, ठीक है। 6 स्टार मैग्नेट हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्लस्टर मैग्नेट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर मैग्नेट भी इसको बोलते हैं, 6 स्टार मैग्नेट भी इसको बोलते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट मैग्नेट है। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, जैसे लोअर बैक में पेन है तो 3 मैग्नेट हम एक साथ लगाकर लोअर बैक के करस्पोंडेंस पे लगा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। 3 मैग्नेट हमने इस तरीके से लिया, और लोअर बैक का करस्पोंडेंस कहाँ पर आता है, लाइक दिस, ठीक है। ये जो एरिया है लोअर बैक के करस्पोंडेंस पर हमने 3 स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट लगा दिए हैं, तो लोअर बैक के पेन में काम करेगा, ठीक है। और हल्का हल्का इस पर दबाव देते, प्रेशर अप्लाई कर देंगे। ये लोअर बैक का ट्रीटमेंट होगा जनरली। और भी मैग्नेट्स के काफी एडवांस ट्रीटमेंट है, जो हम ओरिजिनल पॉइंट्स पढ़ेंगे, जब हम मेरिडियंस पढ़ेंगे तो उसमें हम ये मैग्नेट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस और नो? प्लीज ओपन योर कैमरा। आप तो अपना फेस छिपा रहे हैं, क्या बात? मैं भी अपना फेस ऑफ कर लूंगा, फिर देख लीजिएगा। फिर मैं 1 घंटा बिना फेस के अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा क्लास।
ठीक है, कल से सर एक बार क्लस्टर मैग्नेट और ओके थोड़ा ओके सा। ओके ओके। आप सभी स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट मेंबर्स हैं हमारे, कोई सब अपने अपने इस पे तो अपना फेस जरूर दिखाइए। ठीक है, तो देखिए आपका ये आपका है 6 स्टार मैग्नेट, इसको बोलते हैं, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, और इसको हम क्लस्टर मैग्नेट भी कह सकते हैं। ये जो 6 स्टार मैग्नेट है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसका भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हम स्टार मैग्नेट को अप्लाई कर रहे थे, जो नुकीला वाला पार्ट था वो स्किन को टच करेगा और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो दिखेगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लगाया लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे को ब्लैक पोर्शन दिख रहा है और जो 6 स्टार जो निकले हुए हैं वो आपके स्किन को टच कर रहे हैं, तो वही आपके प्रेशर दे रहे हैं, वही आपका स्टिमुलेशन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप सभी जानते हैं ना, प्रेशर से भी हम टोन ऑसिलेट करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेशर देते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे भी हम टोन ऑसिलेट करते हैं। कैसे? मान लीजिए जैसे कि प्रेशर, हल्का प्रेशर दे रहे हैं तो वो टोन करता है, और हम ज्यादा अगर तेजी से प्रेशर दे रहे हैं तो वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा जब कोई 1 साल का बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा होता है, तो उसकी हम मसाज करते हैं ना, ऑयली मसाज करते हैं, तो किस लिए करते हैं? फॉर ग्रोथ पर्पस, फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, मींस टोनिफिकेशन, इंक्रीज। तो सॉफ्ट प्रेशर देते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम काफी तेजी से उसको इधर से उठाकर इधर रख रहे हैं, इधर से उठाकर इधर रख रहे हैं, तो हम सॉफ्ट प्रेशर देते हैं। तो वो जो सॉफ्ट प्रेशर है वो टोनिफिकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। तो दैट मींस अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉफ्ट प्रेशर दे रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की एनर्जी को टोन करता है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम थोड़ा सॉलिड प्रेशर दे रहे हैं, तेजी से प्रेशर दे रहे हैं, तो वह उस पर्टिकुलर पॉइंट की एनर्जी को सिलेक्ट करता है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करें तो पेशेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन जान लीजिए। ठीक है, पेशेंट कितना प्रेशर को सहन कर पा रहे हैं, ठीक है, टॉलरेट कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने पेशेंट को फर्स्ट डे ही इतनी तेजी से प्रेशर दिया कि उनके हाथों में दर्द होने लग गया, तो अगले दिन वो आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, कि वो डॉक्टर साहब तो इतनी तेजी से प्रेशर देते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप जो प्रेशर दें वो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग दें, जितना पेशेंट सहन कर पा रहे हैं उस हिसाब से आपने प्रेशर देना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ समझ में आया ना, मैग्नेट्स का यूज कैसे करना है वो आगे हम बात करेंगे पॉइंट्स पर। लेकिन वो भी बता दीजिए, ये जो अभी आपने बताया राइट साइड दिखेगा बॉल मैग्नेट में, तो वो नॉर्थ होगा। मैग्नेट का जो व्हाइट साइड होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और मैग्नेट का जो येलो साइड होता है वह साउथ पोल कहलाता है। ओके, और सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये किस तरीके से यूज किया जाता है? हाँ जी मैम, नॉर्थ और साउथ का क्या कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें बॉडी में कब यूज करना है? हाँ जी मैम, नॉर्थ और साउथ का कुछ कॉन्सेप्ट है कि बॉडी में कब यूज करना है? ये हम आगे अभी बात करेंगे, आगे आएगा ना अपना टॉपिक आएगा, जब मैग्नेट्स आएंगे तो उस पर हम बात करेंगे। और बार मैग्नेट भी सब थोड़ा बता दीजिए। बार मैग्नेट एक्चुअली मैंने अभी लाया नहीं, तो मैं देखना पड़ेगा। बार मैग्नेट भी होता है। बार मैग्नेट क्या होता है? उसमें भी 6 स्टार लगे होते हैं, लेकिन वो स्क्वायर शेप में होता है। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल का करस्पॉन्डेंस है तो वो पूरा रीजन ये कवर कर लेता है। तो सर्वाइकल का करस्पॉन्डेंस है, स्पाइन करस्पॉन्डेंस है, तो वहां पर भी हम बार मैग्नेट यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन मैग्नेट्स यूज होने वाली है सबसे ज्यादा, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई। ठीक है, तो जो आपका मैग्नेट काम कैसे करती है, ठीक है, तो इसमें जो चक्रा मैग्नेट, इसमें जो छोटी वाली ड्यूल मैग्नेट है वो टोन होती है, तो उसकी आउटर वाली सिलेट होती है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कभी हम आगे बात करेंगे, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ना डिस्कस करें, तो थोड़ा जब आगे हम समझेंगे ना तब हमें समझ में आएगा। बेसिकली अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ, और एक इंट्रोडक्शन जैसे कि आपका ये देख रहे हैं ना आप, चने का दाना मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, मटर सीड है। इसको एक सीक्वेंस वाइज ही लगाना होता है, मींस एक ही सीक्वेंस में आपने लगाना होता है, जैसे कि मैंने लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। ब्लैक कलर चने की दाना, हाँ, चने का दाना हो, मटर दाना हो, वी कैन से। सो इसको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? कितना दाना लगाना होता है, मतलब डिपेंड ऑन एरिया। फॉर एग्जांपल नंबर में पेन है तो नंबर के लिए 4-5 कवर कर लेंगे, नंबर करस्पॉन्डेंस को। नंबर के साथ साथ कॉसिक्स में ही पेन है तो और बढ़ा दीजिए। अगर पूरी स्पाइन में पेन है, जैसे कि कल प्राची जी ने कहा था कि मेरी मदर को पूरी स्पाइन में पेन था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली सीड थेरेपी किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी चने के दाने आ रहे हैं वो उन्होंने अप्लाई किए, 8, 10, 12 जितने भी आते हैं। ये डिपेंड करता है कोई साइज पर, हैंड का साइज क्या है, किसी के कम आएंगे, किसी के ज्यादा आएंगे। ओके, सो ये काफी इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सीड अप्लाई कर रहे हैं, तो सीड अप्लाई करने के बाद, ठीक है, लाइक जैसे आपने अप्लाई किया, मैंने अपने लोअर बैक करस्पॉन्डेंस पर अप्लाई किया,
तो हल्का हल्का इस तरह प्रेशर दीजिए, हल्का सॉफ्ट प्रेशर, ठीक है। क्योंकि स्पाइन में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स होती है वो क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती है, डिजनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सॉफ्ट प्रेशर देना है, लाइक दिस, ठीक है। सॉफ्ट प्रेशर देंगे तो जो स्पाइन में जो लोअर बैक एरिया में पेन था उसमें आपको रिलीफ लगेगा, ठीक है। सीट थेरेपी, क्योंकि जब भी हम सीट थेरेपी करते हैं तो सीट अप्लाई करने के बाद हमें प्रेशर देना होता है, ठीक है। हल्का हल्का प्रेशर, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद प्रेशर हमें देना होता है। और हमेशा ध्यान रखिए जब किसी पेशेंट को आप मैग्नेट्स अप्लाई करते हैं तो उनको बताइए, उनको सजेशन दीजिए कि ये एक्सरसाइज जब भी आप करते हैं तो खाने के आधे 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही हमें पॉइंट्स लगानी चाहिए, ठीक है। सोने से पहले हमें पॉइंट्स लेने चाहिए 1 घंटे पहले, ठीक है। और ये बस कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। और अगर किसी पेशेंट को आपने मैग्नेट अप्लाई किया, सीड अप्लाई किया और उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, तो इसका मतलब उनकी बॉडी मैग्नेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपने उन पॉइंट्स को हटा देना चाहिए। हो सकता है जैसे ही आप पॉइंट्स हटाते हैं तो वो पेशेंट नॉर्मल हो जाते हैं। ये भी एक पॉजिटिवली आपने लेना है कि हम मैग्नेट्स काम करती हैं, आपको प्रूफ तो मिल रहा है ना, चाहे वो अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो ये भी एक अपना है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सुजोग के बारे में। आज हम सुजोग और क्वी के बारे में बात करेंगे। क्वी मीन्स एनर्जी। थोड़ा सा हम सुजोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। आप वैसे जान चुके हैं सुजोग के बारे में, ठीक है। और उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो वहां से आपने पढ़ा होगा उस पीडीएफ को, ठीक है। और जो आपका हम कह सकते हैं क्वी है, क्वी मीन्स एनर्जी, इसको आज हमें जानना है, जिसको हम भारत में प्राण ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सुजोग को अपना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि ये सब हम बात कर चुके हैं। इन और यांग को भी हमें समझना है। देखिए इन और यांग एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो 2-3 लेक्चर तो हमारे इन और यांग पर ही होने वाले हैं, ठीक है। डिटेल स्टडी ऑफ इन और यांग हम इसमें समझेंगे। अगर इन यांग को आप समझ लेते हैं तो टीसीएम की डायग्नोसिस में आपका काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, तो इजिली आप समझ सकते हैं। ये सब हम बात कर चुके हैं ना कल की क्लास में, ठीक है। ये जो आपके कुछ बॉडी पर पॉइंट्स करस्पॉन्ड किए गए हैं उनको आपके हाथ की हथेली और पैर के तलवे पर भी लोकेट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। आप मुझे रिमाइंड करवा रहे हैं अपना ऑडियो ऑन करके। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। जो भी आपकी क्वेरीज होगी जस्ट प्लीज नोट डाउन, क्लास के बाद हम क्वेरी करेंगे, ठीक है। 10 मिनट पहले हम क्लास वो करेंगे, तो देखिए हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। फॉर एग्जांपल किसी को फ्रंटल रीजन में कोई प्रॉब्लम है, सर में दर्द हो रहा है, इस रीजन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो हमें इलाज देना है वो इलाज हमें करना है यहाँ पर, हाथों पर यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर और पैर पर यहाँ पर। इस रीजन में आप मैग्नेट लगा सकते हैं, क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, आप चने का दाना लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर भी दे सकते हैं जिम्मी के माध्यम से, प्रोब के माध्यम से। किसी को टेम्पोरल रीजन में पेन है इस रीजन में, तो आप करस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड में इलाज दे सकते हैं। अभी ये इंसेक्ट सिस्टम मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे किसी को यहाँ पर इस रीजन में कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीपिटल रीजन में, तो जो हमें इलाज देना है वो यहाँ पर देना है। यहाँ तक कि कभी कभी इनका बीपी हाई रहता है, तो इस रीजन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर बीपी हाई है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सेडेशन का मैग्नेट लगा देंगे ओनली ऑन लेफ्ट हैंड, ओनली ऑन लेफ्ट हैंड। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ओनली ऑन लेफ्ट हैंड, जस्ट बिलो द नी, सॉरी जस्ट बिलो द नेल ऑफ थंब, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सेडेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं। और किसी का लो है तो यहाँ पर टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं। कौन सा मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, ठीक है। कभी कभी बीपी हाई या बीपी लो की वजह से भी चक्कर आते हैं ना, या यहाँ पर ऑक्सीपिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन यूज दिस। ये आपका अपर बैक और नेक का रीजन है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपका सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन आ रहा है इस रीजन में, ठीक है। ये आपका सर्वाइकल और थोरेसिक का करस्पोंडेंस है। कल हमने स्पाइन का करस्पोंडेंस आपको दिखाया था ना, ठीक है। स्पाइन का करस्पोंडेंस क्या था, आप मेरे को देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपका क्या है, ये सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल के साथ वर्टिब्रा, ये आपके थोरेसिक के साथ
और इसके बाद थोड़े से के 8, 9, 10, 11, 12 तक यहाँ पर आ रहा था, फिर लंबर आ गया, फिर सेक्रल एंड कोसिक्स रीजन आपका नीचे की तरफ आ रहा था। तो पूरा स्पाइन था, तो उसमें से जो अपर बैक स्पाइन है और नेक रीजन जो है, यानी सर्वाइकल और थोरेसिक रीजन अगर हम एनाटॉमिकल वर्ड में बात करें तो वो उसका जो करस्पोंडेंस है वो ये पैर पर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर सर्वाइकल का किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, इस रीजन में 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, ठीक है, या फिर 2 चने के दाने लगा दीजिए, या फिर मेथी की इतनी स्ट्रिप बनाइए जो इस पूरे रीजन को कवर करे, ठीक है। तो ये आपके, मैं कल मेथी की स्ट्रिप बनाकर आपको दिखाऊंगा कैसे मेथी की स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता है। अब किसी को आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आईब्रो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम कहाँ इलाज करेंगे उसका करस्पोंडेंस, आइज का करस्पोंडेंस आपका ये हाथों पर भी शो है और पैरों पर भी, ठीक है। तो आंखों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, आंखों में पानी आ रहा है, आंखों में बर्निंग हो रहा है, आंखों में इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, आंखों में जलन हो रहा है, या फिर ब्लड विजन दिख रहा है, ठीक है, या फिर किसी की आईसाइट वीक हो गया है, तो इन सभी कंडीशन में यहाँ पर आप 2-2 स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। छोटी वाली स्टार मैग्नेट होती है ना, वो आप लगा सकते हैं, मेथी के 2 दाने आप लगा सकते हैं, या फिर जिमी के माध्यम से इन करस्पोंडेंस पर प्रेशर भी दे सकते हैं। देखिए, एक होता है जिम्मी और एक होता है प्रोब। दिस वन इज प्रोब एंड दिस वन इज जिम्मी, ठीक है। तो जिम्मी और प्रोब में अगर मैं कहूँ कौन सा इन कौन सा यांग है, तो वो आगे हम बात करेंगे, इसमें भी इन यांग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे का टॉपिक है। तो जो जिम्मी को कब हम यूज करते हैं और प्रोब को कब हम यूज करते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो मीन्स थोड़ा बड़ा और माइक्रो मीन्स बड़े से थोड़ा छोटा, ठीक है। तो जैसे लंग्स का करस्पोंडेंस हुआ, लीवर का करस्पोंडेंस हुआ, किडनी का करस्पोंडेंस हुआ, गॉल ब्लैडर का करस्पोंडेंस, सॉरी हार्ट का करस्पोंडेंस हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिम्मी के माध्यम से प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि ये साइज में मैक्रो फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो हमारे आईज का करस्पोंडेंस, माउथ का करस्पोंडेंस, नोज का करस्पोंडेंस, ईयर्स का करस्पोंडेंस है ना, गॉल ब्लैडर का करस्पोंडेंस, तो ये माइक्रो करस्पोंडेंस है, तो यहाँ पर हम प्रोब के माध्यम से प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम प्रोब को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? नीना मैम? ओके, देखिए यहाँ पर नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नोज से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक प्रॉब्लम नहीं होती है, नोज ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, नोज से स्नीजिंग का कोई इशू है, साइनस का कोई इशू है, या फिर आप नोज से लिक्विड आ रहा है, ठीक है, और कोल्ड का अटैक हुआ है, तो नोज के साथ साथ आप लंग्स का करस्पोंडेंस और नोज दोनों को आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी सारे करस्पोंडेंस यहाँ पर शो किए गए हैं। अब देखिए, माउथ से रिलेटेड, माउथ में आपका लिप्स भी आ जाते हैं, आपके टीथ भी आ जाते हैं, तो माउथ टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसका करस्पोंडेंस भी आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, ये आपका है थायराइड, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। अगर थायराइड का किसी को इश्यू है, तो गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, तो इन तमाम समस्याओं का इलाज आप कहाँ करेंगे, इस गले के करस्पोंडेंस के माध्यम से, ठीक है। और ये करस्पोंडेंस दोनों तरफ आते हैं, बायलेटरल आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी को लेफ्ट साइड का टॉन्सिल है तो लेफ्ट थंब का ले लीजिए, किसी को राइट साइड का टॉन्सिल है तो राइट थंब का ले लीजिए, किसी को दोनों तरफ का टॉन्सिल है, लेफ्ट एंड राइट, तो दोनों थंब का करस्पोंडेंस ले लीजिए थ्रोट का, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड्स के लिए हो गया, ठीक है, उसका करस्पोंडेंस हो गया। ये आपके हार्ट का करस्पोंडेंस हो गया। अब हार्ट से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, इस बुक के लास्ट में भी हार्ट से रिलेटेड काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आपका मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम्स हो सकता है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम्स हो सकता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। रात में अगर किसी को स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो हार्ट से हम कोलरेट उसको कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्किंसन का इशू, ठीक है, वॉइस जो स्पीच का रिलेशन होता है वो हार्ट से कहीं ना कहीं होता है। आगे हम जब 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको हम जानेंगे। तो हार्ट बीट कंट्रोल हो रहा है, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का प्रॉब्लम है, पल्स रेट कम या ज्यादा हो रहा है, तो इन तमाम कंडीशंस में आप, हार्ट में ब्लॉकेज है, ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस में आप इस हार्ट के करस्पोंडेंस पर, जहां पर ये हार्ट का करस्पोंडेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप सीड लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह आपके लंग्स का करस्पॉन्डेंस होता है। लंग्स से रिलेटेड भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज होती हैं, जो इस बुक के लास्ट में दी गई है, लंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वहां पर आप लंग्स को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, ये आपका आउटर वाला राइट लंग्स है और नीचे वाला लेफ्ट लंग्स होता है। ठीक है, ये आपकी लीवर का करस्पॉन्डेंस है। लीवर के यहाँ पर जो हल्का सा राउंड है, ये आपके गोल ब्लेडर का करस्पॉन्डेंस है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, लीवर इज द केमिकल फैक्ट्री। लीवर इज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ अवर बॉडी एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, लीवर कई सौ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, और जैसे कि इसमें से एक केमिकल है आपका वाइल जूस। और वाइल जूस ये जो आपके स्टूल को कलर देता है, येलोइश कलर जो मिलता है ना आपके स्टूल को, वो वाइल जूस के माध्यम से ही कहीं ना कहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लीवर के करस्पॉन्डेंस पर फैटी लीवर का इलाज, हिपैटोमेगाली का इलाज बोलते हैं ना, तो आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस के माध्यम से कर सकते हैं। और गोल ब्लेडर का इलाज आप कर सकते हैं। स्टमक गैस्ट्राइटिस का किसी को इश्यू है, स्टमक अल्सर हो गया है, तो स्टमक का करस्पॉन्डेंस आपके यहाँ पर इस रीजन में आ जाता है। ये लाइफ लाइन जो है इसके आसपास, तो आप स्टमक को ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने, आई होप, जैसे कि आपका ये बड़ी आंत है, वेरी इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डेंस। नानी जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? कैन यू हियर मी? मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। नानी जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट। एक्चुअली नानी जी को आज एब्डोमेन में पेन हो रहा था, तो उनका बड़ी आंत का करस्पॉन्डेंस कहाँ पर आता है आप सभी जानते हैं, जैसे ये वाला है। ठीक है, यहाँ से इस तरह ये पूरा रीजन आपके बड़ी आंत का है। तो एक क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पे लगाया गया, एक क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पे लगाया गया, और एक क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पर, और एक क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पर, उसके बीच में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, तो वहां पर लगाया। तो 5 क्लस्टर मैग्नेट लगाएंगे। तो जैसे कि नानी जी आपको दिखा रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं उनके हाथ पर। तो ये आपके एब्डोमेन पेन के लिए, बड़ी आंत में अगर स्टूल की रुकावट है, ठीक है, स्टूल सही से पास आउट नहीं हो रहा है, स्टूल बड़ी आंत में रुका हुआ है, हम पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपके है ना, ये कोलोन होते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये सब बड़ी आंत के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उन पार्ट्स पर जो मोड़ आते हैं ना, जैसे बड़ी आंत चारों तरफ है राउंड शेप में, तो यहाँ पर जो ये मोड़ आ रहे हैं, इन मोड़ की वजह से कहीं ना कहीं स्टूल आपका ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो इन मोड़ पर ही डायरेक्टली हमने करस्पॉन्डेंस पर चक्रा मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई किया, तो वो उसको मूव, जैसा फॉर एग्जांपल हम पानी में एक स्टोन को फेंकते हैं तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है ना, उसी प्रकार जब हमने यहाँ पर एक क्लस्टर मैग्नेट लगाया, तो वो इस एरिया में, यानी जहां पर ये एरिया पर लगाया, वहां पर वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा, इसकी वजह से जो स्टूल है वो मूव करेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन में भी हम ये दे सकते हैं, और किसी को स्किन का इश्यू हो वो भी हम दे सकते हैं। बड़ी आंत का रिलेशन स्किन से भी होता है, क्यों, स्किन से क्यों आगे हम एडवांस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपके माइक ऑन कर ऑफ कर देता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। ऑफ करने का रीजन यही है क्योंकि सडनली किसी का क्लास के बीच में माइक ऑन हो जाए, तो जो फ्लो में हम बात कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो बात नहीं बन पाती है। दैट्स व्हाई आई एम ये मैं आप सभी के माइक ऑफ करता हूँ। तो ये आपके बड़ी आंत का करस्पॉन्डेंस है, आप देख सकते हैं बड़ी आंत, और पैर पर भी ये बड़ी आंत का करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, और बड़ी आंत से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जो आगे में आपको जब बड़ी मेरिडियंस हम पढ़ेंगे ना, तो एक एक प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी मेरिडियंस आपने किस प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं। ये यूरिनरी ब्लेडर का करस्पॉन्डेंस आपका हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी को यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, यूटीआई इन्फेक्शन का इशू हो, तो यहाँ पर हम इलाज दे सकते हैं। यहाँ पर हम सेडेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं, या फिर ब्लैक कलर लगा सकते हैं इस एरिया में, राउंड शेप में जितना यहाँ पर राउंड बनाया गया है, तो ये आपकी यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। ठीक है, ये ओवरीज का करस्पॉन्डेंस है, एंड मेल्स में यहाँ पर टेस्टिकल्स आ जाते हैं, तो ओवरी से रिलेटेड, ओवरी में कोई सिस्ट है, गांठ है, तो उसका इलाज हम यहाँ 2 क्लस्टर मैग्नेट या 2 चक्रा मैग्नेट सेडेशन के लगाकर कर सकते हैं। ये किडनी का करस्पॉन्डेंस आप सभी देख सकते हैं, किडनी है, किडनी आपकी 2 होती है, लेकिन हाथों पर 2 हाथ है तो 4 किडनी हो रहा है। लेकिन हमने बात की ना प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट, तो राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है, एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, वो सब हम बात कर चुके हैं। तो ये आपका किडनी का लोकेशन है। यहाँ से आप ये मिडिल, ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से अगर आप लेंगे,
ये देखिए, यहाँ से स्ट्रेट लीजिए और यहाँ से स्ट्रेट लीजिए, इस एरिया में आपका लगभग यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आपकी 2 किडनी आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये आपकी किडनी का करस्पोंडेंस है। और आप सभी जानते हैं जैसे कि आपका ब्रेन है, ब्रेन की शेप का जो होता है, अखरोट होता है ना, अखरोट आप सभी ने देखा होगा, अखरोट अपने ब्रेन की शेप का होता है। और कहते हैं कि अखरोट खाओगे तो आपका ब्रेन तेज होगा, फास्ट होगा, लर्निंग कैपेसिटी फास्ट होगी। जो हमारी आईज होती हैं वो बादाम की शेप की होती हैं, ठीक है, आईज। तो बादाम खाइए, आंखों को रोशनी तेज बढ़ जाएगी, लाइटनेस आएगा, क्योंकि नेचुरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो हमारे किडनी है, किडनी कैसी होती है, राजमा सीड की तरह। तो किडनी के करस्पोंडेंस पे हम राजमा सीड भी लगा सकते हैं सीड थेरेपी में, ठीक है। और हमारे जो, अगर हम बात करें जो हार्ट है, हार्ट का करस्पोंडेंस कैसा होता है, एप्पल का जो सीड होता है ना, एप्पल की सीड की तरह। ऐसी कंडीशन में एप्पल के सीड का हम यूज कर सकते हैं हार्ट के करस्पोंडेंस पर। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, ये नेचुरल सिमिलरिटी, जो समानता हमें ब्रह्मांड से आपकी बॉडी की मिल रही है, जो बॉडी की सिमिलरिटी हाथ की हथेली से मिल रही है, बता रहा है, ठीक है ना। और कहा भी गया है कि आंखों के लिए बादाम लाभदायक है, प्रॉफिट है, लाभ देता है, ठीक है। बादाम खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका शेप बादाम जैसा है, आंख का शेप बादाम जैसा। ये सब करस्पोंडेंस सिस्टम अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बॉडी मैनेजमेंट, व्हाट इज बॉडी मैनेजमेंट। फिर हम बात करेंगे क्वी के बारे में, एनर्जी के बारे में। सो अब हमें बात करना है करस्पोंडेंस सिस्टम, समझ में आया? ठीक है एवरीवन, ठीक है। और अभी आप रिकॉर्डिंग को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, जब आप रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट माइंड, ठीक है। कोई इसके बाद भी कोई क्वेरीज रहती है, देन यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल क्लियर योर डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट डाउट तब आते हैं जब हम पढ़ते हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो डाउट भी नहीं आएंगे, आई नो। तो डाउट जरूर आने चाहिए आपके, चाहे डाउट पूछ लीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा डाउट जान पूछ कर, ठीक है। तो हम कहां पर बात करना चाह रहे थे? बॉडी मैनेजमेंट, व्हाट इज बॉडी मैनेजमेंट। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जो जानते हैं वो ऑलरेडी शांत रहे, जो हमारे बिगनर्स हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। सेल, सेल, ओके, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब देखिए, सेल, हम जैसे शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो हमारी सेल्स होती है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर काम करती हैं, वर्क करती हैं, तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर वर्क करते हैं तो एक बॉडी बनती है। तो इफ योर सेल इज हेल्दी, देन योर टिश्यू विल बी हेल्दी। If your tissue will be healthy, then your organ will be healthy. If your organ will be healthy, then your body will be healthy. ठीक है? Your system will be healthy. If your system will be healthy, then your body will be healthy. ठीक है? ये उसी तरीके से है जैसे आप जान सकते हैं, एक कमरा जब बनाते हैं, जब आप एक घर बनाते हैं तो घर की सबसे बेसिक नीड क्या है? एक ईंट, ठीक है। जब हम ईंट रखते हैं तो जब बहुत सारी ईंट्स बनती हैं एक साथ तो एक दीवार बनती है। जब बहुत सारी दीवारें एक साथ बनती है बोल तो एक कमरा बनता है। जब बहुत सारे कमरे एक साथ बनते हैं तो एक घर बनता है, ठीक है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, सेल्स है। तो अगर कोई सेल लेवल की डिजीज है तो वो क्रोनिक डिजीज में आता है। सेल के अंदर भी राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पार्ट्स होते हैं, आरएनए, डीएनए, है ना। ये हम कभी आगे बात करेंगे, इतना हमें डीप में नहीं जाना है। इसको एक वर्ड में और मैं बताना चाहूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज एन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन। तो व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? the process of absorption and assimilation of food. Okay, if we say in one sentence, जैसे कि मैम ने कहा, okay, nice ma'am, anything? breakdown of the food. Okay, breakdown of Of the food.
ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, चलिए मैम ने भी सही कहा, आपने भी सही कहा। तो देखिए जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम मींस डाइजेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। यानी जो कुछ भी आप इनटेक कर रहे हैं, हम इनटेक क्या करते हैं, हम 3 चीजें इनटेक करते हैं, सॉलिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, हम 3 चीजें इनटेक करते हैं। तो जो कुछ भी हम इनटेक कर रहे हैं ये एक लार्ज पार्टिकल्स के रूप में अपनी बॉडी में एंटर करते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज डाइजेशन। अब इस प्रोसेस में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, और इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह हम बात करेंगे, इस तरह हम समझेंगे तो हमें आसानी है। ठीक है, हमने कई बार बात किया है कि एक कंपनी है, एक कंपनी की 3 यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कि एक प्रोडक्शन यूनिट, एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट और एक आपकी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट क्या होती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट यूनिट जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कंट्रोल यूनिट कहाँ कितना प्रोडक्ट पहुंचाना है और कितना बनाना है, ये सब कंट्रोल यूनिट देखती है ना। एक कंपनी में यही तो 3 यूनिट होती है। उसी तरह अपनी बॉडी में भी ये 3 यूनिट है। प्रोडक्शन यूनिट जो है इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट इन द फॉर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंड कंट्रोल यूनिट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन, इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या बनना है, प्रोडक्ट क्या है, हमारा ब्लड ही तो है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड बनाते हैं वो हमारा प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है, जो ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को। तो ब्लड हर जगह पहुंच जाएगा, ब्लड जब पहुंच जाएगा तो ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन जाती है सेल लेवल तक। जब ऑक्सीजन सेल लेवल तक पहुंचती है तभी तो एनर्जी बनती है, हमने कई बार बात किया है। ठीक है, तो ब्लड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट कहाँ कितना ब्लड पहुंचाना है तो करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ब्लड की क्वांटिटी और ब्लड की क्वालिटी का अगर आपने इलाज करना है, क्वांटिटी यानी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंड क्वालिटी जो ब्लड बना रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इलाज देख लीजिए। यहाँ पर आपको समझ में आएगा ना बॉडी मैनेजमेंट क्या है। अगर सेल हेल्दी है टिश्यू हेल्दी होगा, टिश्यू हेल्दी है तो ऑर्गन हेल्दी होगा, ऑर्गन हेल्दी है तो सिस्टम हेल्दी होगा, और बहुत सारे सिस्टम्स हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। बॉडी हेल्दी है तो यही आपका बॉडी मैनेजमेंट है, बॉडी बैलेंसिंग। एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मींस सम स्थापन। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस को हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। ठीक है, शरीर के इंटरनल एटमॉस्फेयर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में बैलेंस होना होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, चीजें बॉडी में आ रही हैं, बॉडी से बाहर जा रही हैं, अगर ये प्रोसेस बैलेंस तरीके से चल रहा है तो ये भी होम्योस्टेसिस बैलेंस कहलाएगा। जैसे मैंने कहा हम 3 चीजें इंटेक कर रहे हैं, या हम 3 चीजें इंटेक कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, लिक्विड हम क्या, पानी लिक्विड के रूप में, वाटर, मिल्क, ये सब, और जो गैस है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और 3 चीजें ही हम आउटटेक करते हैं, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, तो जो चीज हम इनटेक कर रहे हैं वो आउटटेक भी कर रहे हैं। तो ये अपने एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली बिना किसी रुकावट के चलता रहे तो हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन है। अगर इनमें से किसी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये आगे चलकर बीमारी के रूप में हमें दिखता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आपका सुजोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको नी का इलाज करना है तो कहाँ करेंगे, आपने एंकल का इलाज करना है तो कहाँ करेंगे, आपने लीवर का इलाज करना है तो उसका लोकेशन का एक आइडिया तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा लीवर आता है, यहाँ हमारा बढ़िया आता है, यहाँ स्टमक आता है, यहाँ लंग्स आ जाता है, बीच में हार्ट आ जाता है। ठीक है, ये सबको पता है ना, अब पता चल गया है, इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बिगनिंग, क्योंकि आप बिगनिंग कर रहे हैं किसी चीज का तो उसको एक्सपीरियंस करते हुए चलना है। आपने एक्सपीरियंस में रिजल्ट्स मिल रहा है तो अच्छी बात है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो कहाँ हमसे कमी रह रही है, हमसे कोई कमी रह रही है कि जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं उनसे कोई कमी रह रही है। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी को करस्पॉन्डेंट से रिलीफ हो जाए, किसी को नहीं भी हो सकता है। डिपेंड ऑन डिजीज, डिपेंड ऑन टाइम ड्यूरेशन, आप कितने टाइम उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है। ये सारा आपने प्रैक्टिकली करके ही फील करना है।
ये आप प्रैक्टिकल कीजिए और हम आगे बात करेंगे। कोई सर, ये 2 मिनट प्रैक्टिकल मतलब अपने ऊपर करें किसी के और के ऊपर? के ऊपर कीजिए। यही अपनी थेरेपी का प्लस पॉइंट है। हमारी थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। साइड इफेक्ट नहीं है तो कुछ नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि हम किसी को कुछ इंटेक नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भी मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम किसी को कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, मेरिडियंस है, उसमें जो एनर्जी फ्लो कर रही है, उस एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स उसके दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स पर प्रेशर दे रहे हैं। सर अगर हम सीट थेरेपी करते हैं तो जगह लगते हैं, अगर हम उस एरिया को ज्यादा कवर कर दिया तो कुछ ऐसा वो नहीं है। ऐसा वो नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन पर अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो थोड़ा लोकेशन 19-20 हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन 19-20 से ज्यादा हो रहा है तो ये हमें देखने वाली बात है। सर्वाइकल वाला है, हमने इस एरिया को कवर किया, अगर 1-2 सीट एक्स्ट्रा लगा के हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जिसको पेशेंट को सर्वाइकल, अभी रीजन मैं बताऊंगा, ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है कि सर्वाइकल वाले पेशेंट को ही आगे चल के लंबर का प्रॉब्लम हो गया। जी, सर्वाइकल वाले पेशेंट को ही आगे चल के लंबर का प्रॉब्लम हो गया। पहले सर्वाइकल का हुआ था, अब लंबर का हो गया। अब एलोपैथिक सिस्टम में इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वाइकल की नर्व्स अलग है, लंबर की नर्व्स अलग है, लेकिन हमारी जो मेरिडियंस है वो यहाँ से नीचे तक जा रही होती है। अगर यहाँ पर कोई मेरिडियंस पर रुकावट होगी तो नीचे क्या उसको नरिशमेंट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, तो वहां की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो आगे मेरिडियंस पढ़ेंगे उसमें एडवांस में है। तो एक रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए लंबर को ट्रीट करना चाहते हैं तो कोसिक्स को ट्रीट कर दीजिए और आप सर्वाइकल को ट्रीट कर दीजिए, कहीं ना कहीं लंबर को भी आपका इफेक्ट मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसको ना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप करस्पॉन्डेंस सिस्टम को बार बार ट्राई कीजिए और इसको फील कीजिए। करस्पॉन्डेंस सिस्टम एक जनरल ट्रीटमेंट है। अब हम आज से और कल की क्लास जो होंगी वहां से हम थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अब हम टीसीएम, मेन टीसीएम पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कभी आपने सुना होगा ना, ऑर्गन क्लॉक, जिंक क्लैप पॉइंट, नियो कनेक्टिंग पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ठीक है, बोन मीटिंग पॉइंट, 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, होररी पॉइंट्स, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स होते क्या हैं, कब हमें यूज करना है, इनकी क्या लोकेशन है, इसके बारे में हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस करस्पॉन्डेंस सिस्टम को बोलते हैं ना, आत्मसात कर लीजिए, है ना, मतलब रट लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैं हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इंग्लिश में तो ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, अंदर डाल लीजिए। हाँ जी सर, अपने अंदर डाल लीजिए। हाँ जी, अपने अंदर डाल लीजिए, जैसे आप समझे वैसा ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिकॉर्डिंग हम दूसरे